कार में बीपी यादव। इस समय हम लोग हैं प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में। प्रयागराज कुंभ अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक से एक बाबा लोग आए हुए हैं, एक से एक यहाँ पर पंडाल देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही अभी जिस बाबा के पास हम बैठे हुए हैं वो बाबा 52 साल से एक अम्बेसडर कार में चलते हैं और उस अम्बेसडर को लेकर के बाबा की पहचान है। दुनिया उन्हें अम्बेसडर वाले बाबा के नाम से जानती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि लोग बाबा का असली नाम जानने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं, जो कि महंत धर्म गिरी जी महाराज हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और पूज्य बाबा नागा बाबा महंत गिरी जी महाराज से बात करेंगे और उसके बाद जानने का प्रयास करेंगे कि दुनिया उनको और उनकी चहेती अम्बेसडर के नाम से क्यों पुकारती है। बाबा जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। दुनिया आपको क्यों आपसे ज़्यादा, आपके नाम से ज़्यादा आपकी कार से पहचानती है? क्योंकि ये सबसे एक ही गाड़ी है, एनटीपीस एक ही गाड़ी रह गई है अम्बेसडर में। कुंभ मेला में इस भगवे कलर का एक ही गाड़ी है, इसलिए सब लोग अच्छा से इसको देखते हैं, प्रेम करते हैं और मैं भी प्रेम करता हूँ, इसके साथ में चलता हूँ। ये है बस। जिस तरह से देखा जाए, आप इस कार को अपनी बिल्कुल साथ साथ रखते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ ही लेके जाते हैं, कहीं सोते हैं वहाँ भी पास ही में। अभी भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में ये कार बाबा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ ठीक दूसरी तरफ इनके बगल में ही ये कार खड़ी की गई है, पार्क की गई है। तो बाबा ये बताएं, ये कार कैसे आपसे जुड़ी और किस तरह से इस कार को लोग कहते हैं कि आप अपनी माँ समान स्नेह देते हैं? ये क्या घटनाक्रम था? कोई घटनाक्रम था नहीं। हम तो आयुर्वेदिक दवाई का काम भी जानते हैं। किसी को एक बनिया को मैंने ठीक कर दिया था, इलाज कर दिया था, तो जिसमें कि बनिया ने मेरे को दान में दे दिया था। तो ये तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है आरटीओ वाला, ये आरटीओ का आदमी, इसने मेरे गाड़ी का कागज वगज नाम वाम सब करवाया, गाड़ी का काम करवाया। ये बाद में बगल में बैठा हुआ ये है सीट। सुना है कि कई बार आरटीओ वालों ने इस पे कार्रवाई भी करने की चेतावनी भी दे डाली थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी आरटीओ का आदमी हमारे पास में बैठा हुआ है। हमने तो कागज़ भी भेजा था, सब कुछ भेजा था, हमारा सब कागज़ कंप्लीट है। अभी आरटीओ का आदमी हमारे पास बैठा हुआ है, पूछ लो साहब। अभी पुलिस में भी है, वो पुलिस में भी भर्ती है। तो जहाँ तक बात किया जाए इस कुंभ की मान्यता की, तो 144 वर्षों बाद ये कुंभ लग रहा है। तो इस कुंभ की मान्यताओं को देखा जाए, इस बार का कैसा सुफल ये कुंभ होने वाला है? मैं पहले आपको बताया कि जैसे मेरे को पहले साथ 5 कुंभ पहले था, वैसे ही मेरे को अभी भी है। पहले भी ऐसे हम आकर के बैठते थे, अभी भी हम ऐसे ही आकर के बैठे हैं रोड किनारे में। और कोई मेरे को सुख सुविधा है किसी का ज़रूरत भी नहीं है, आना मेरे को मिला है, आना चाहिए। आपको कोई बड़ी सुविधाएं नहीं मिली है और ना आप सुविधाओं की ख्वाहिश रखते हैं। जिस तरह से देखा जाए, आप भी एक योगी हैं, इस प्रदेश के मुखिया भी एक योगी हैं। उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, क्या आपको लगता है कि इस व्यवस्था से और इस बार की जुटने वाली इस करोड़ों लोगों की भीड़ से देश अपने सनातन संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, तो योगी मोदी वो जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं और जनता का और देश का सेवा के लिए हम लगे हुए हैं। भगवान का भजन कर रहे हैं, वो जनता का सेवा कर रहे हैं, हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। भाई, हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, वो जनता का सेवा कर रहे हैं, वो भी भगवान से जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी जय जयकार हो, आगे पीछे मोटर कार हो और नागा बाबा की सरकार हो, सबकी जय जयकार हो, आगे पीछे मोटर कार हो, नागा बाबा की सरकार हो। अच्छा, एक और चीज़ इस महाकुंभ में देखी जा रही है, लोग अक्सर आवाज़ उठा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नागा बाबा की सरकार हो, तो आने वाले वक्त में इस देश की बागडोर जो है योगी आदित्यनाथ के हाथों में दी जाए और एक साधु इस देश को, सनातनी देश को चलाए। तो ये साधु शुरू से रहे हैं, गुरु लोग शुरू से रहे हैं और अभी भी रहेंगे। अगर जिस रोज़ साधु लोग, गुरु लोग, ये संत लोग, ये भगवा कलर नहीं होगा, उस रोज़ देश ख़त्म हो जाएगा, ये संसार ख़त्म हो जाएगा। जिससे कि योगी जी भी, मोदी जी भी भगवा कलर में पहन करके रखे हैं, देश को चला रहे हैं। तो हमारा इस पर कहना का ये मतलब एक है कि आग लगी आकाश में, कट कट गिरे अंगार, अगर संत जन नहीं होते तो जल जाते संसार। तो जिस रोज़ ये संन्यास खत्म हो जाएगा तो ये संसार में सोचता हूँ 100% की ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए लेकर के योगी मोदी भी और संन्यास भी जुड़ करके भगवान का भजन में, योगी मोदी क्या बोलते हैं कि वो धर्म के लिए, तुम्हारा संसारी के लिए सेवा कर रहे हैं, हम भगवान का सेवा कर रहे हैं। इसलिए धर्म का और अधर्म का दोनों का हम सेवा कर रहे हैं।
तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग सब जने प्रेम से रहो, शांतिपूर्वक बनाए रखो, सब अच्छा देश बढ़िया रहेगा। और संतों के ऊपर में जो आप लोग अपराध हो, मतलब कि गलत कोई चीज़ करके उसको नाजायज़ साबित कर दे रहे हैं, वो गलत बात है। सब कुछ बढ़िया देखभाल करके रहना चाहिए। साधु लोगों के जहाँ पर जो आश्रम में रहता है उनको उतना आश्रम देना चाहिए रहने के लिए, पर आश्रम की जगह भी छीन ली जाती है। वहाँ पर पंडित पुजारी लोगों को अलग रख दिया जाता है, ट्रस्ट मंदिर बना दिया जाता है। साधु महात्मा को जो भजनानंदी है उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ट्रस्ट में सब चले जा रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है यही कि अगर कुछ ये लोग राजा महाराजा लोग हैं, योगी और मोदी दोनों राजा महाराजा है, राजा लोग हैं। ये योगी और मोदी दोनों राजा है, क्या है, ये देश का राजा है। और हम लोग राजा के ऊपर क्या है, महाराजा है। क्या है, महाराजा। हम लोग को क्या बोलते हैं, महाराज बोलते हैं। तो महाराज का मतलब होता है कि सबको देश के लिए भगवान का भजन करे कि सब सुख शांति रहे और बढ़िया से रहे। और वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, सब बॉर्डर पर यहाँ वहाँ सब बढ़िया से ध्यान रखवा रहे हैं, कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो ऐसे हम कहते हैं कि सब जने प्रेम से रहो और मिल के रहो तो देश अपना ये बचा रहेगा। और ज़्यादा उपद्रव करोगे तो देश जल्दी से मिट जाएगा। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि जो कि मीट मछली खाने वाले हैं, कोई ऐसा शराब कबाब पीते हैं, वो मेला में आने का ना कोशिश करे। मेला को सावधान और शांति तरीके से बनाए रखे, शांति को मतलब शांति भंग ना करे। मेरा कहना यही है, सब साधु का भी कहना यही है कि शराब अंडा मीट मछली खा करके इस मार्केट में, इस मेले के अंदर में आने अच्छा नहीं है। हाँ, हमारा बस यही कहना है। और बाकी मेरे को हिंदू मुस्लिम से कोई मेरे को दुश्मनी दोस्ती कोई नहीं है। हमको तो आए हैं कुंभ मेला में, हम तो गंगा मैया का स्नान करेंगे, अपने अपने आश्रम पर चले जाएंगे। किसी से मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई मेरे को बड़ा प्रेम नहीं है। प्रेम है तो गंगा मैया से, हम गंगा मैया में आए हैं, स्नान किसी तरीके से भी करके हम जाएंगे। ठीक है बाबा, चलते चलते एक आखिरी हम आपसे सवाल करेंगे। एक नेता है, राजनेता है, नाम है चंद्रशेखर रावण। रावण जी कहते हैं कि कुंभ में जो लोग नहाने जा रहे हैं वो सब बेवकूफ़ हैं। बाबा ऐसे लोगों को लिए क्या कहेंगे? नहीं, राम और रावण सब नहाएंगे कुंभ मेला में ना। लेकिन रावण कहता है कि कुंभ में नहाने वाले सब बेवकूफ़ हैं। वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका प्रॉब्लम है, कह रहा है ना, वो उसका प्रॉब्लम है। बाकी सब लोग नहीं ऐसा है। आशीर्वाद देंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे, अच्छे को और बुरे को, रावण को राम को, दोनों को हम आशीर्वाद देते हैं कि सब लोग शांति बनाए रखो। राम को रावण को सबके लिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप लोग सब लोग शांति बनाए रखो, कुंभ मेला बढ़िया करो, अपना अपना जो भी जहाँ पर स्थान से आए हुए वहाँ पर शांति अपने स्थान पर चले जाओ। हैं, किसी से दो दुष्वेश वाली बात, चोरी नारी मिथ्या, ये सब छोड़ करके सब तुम्हारे लोगों की इच्छा है, जो भी मर्जी करो। चोरी नारी मिथ्या, ये 3 चीज़ छोड़ देना, बाकी सब जो भी कर रहे हो तुम लोग ठीक है। जान पे आई तो जान भी मार दो किसी का, अपने जान का बचाव जरूर करो। हाँ, जब स्वयं का रक्षा करोगे तो दूसरे का रक्षा करोगे, जब अपने नहीं रक्षा करोगे तो दूसरे क्या रक्षा करोगे। तो हमारा कहने का मतलब यही है, सब लोग अपना प्रेम से रहोगे तो रक्षा ही रक्षा है। एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा देख रहे हो तो उसको समझा बुझा सकते हो, समझा बुझा दो सब लोग मिलके, नहीं कि और उसको मारो और दंडित करो। दंडित करने पर उसको सुधरने का 1-2 चांस दो। अगर कोई गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, सुधरने का उसको 1-2 चांस दो, सुधर जाएगा। अगर उस पर तुरंत प्रेस करोगे तो सच में बिगड़ जाएगा और देश भी ऐसे बिगड़ते चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हम आपकी कार एक बार दिखाना चाहेंगे। अम्बेसडर बाबा और धर्मगिरी महाराज जी की ये वही अम्बेसडर है जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है और इसी कार को लेकर के उनका नाम अम्बेसडर बाबा पड़ गया। आप देख रहे हैं इसमें LED लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पर बत्ती पर लाइट्स कि जहाँ पे आंखें बनाई गई हैं। अम्बेसडर बाबा कहते हैं कि ये वो आंखें हैं जिससे इनकी गाड़ी आगे देखती है और कभी दुर्घटना नहीं होती है। इसके साथ ही आगे आप देख रहे हैं AC वाले पंखे लगाए गए हैं। उसके साथ ही इसमें साउंड सिस्टम भी लगाया गया है और साउंड सिस्टम ही नहीं, इसमें डमरू भी लगा हुआ है। पीछे की तरफ इसी कार में देखा जाए दूसरी तरफ तो इस कार में रसोई का भी प्रबंध किया गया है। इस कार से में ज़रूरत जहाँ पड़ जाती है वहाँ बाबा खाना पीना सारी चीज़ें कर लेते हैं और इस कार को बाबा बड़ा लकी मानते हैं और अपने माँ के समान इस कार को बता दें। आपको इसके साथ ही हम ये भी बता दें कि ये जो अम्बेसडर कार है बाबा जी लगभग 52 साल से यूज़ कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इस कार से उन्होंने देश में ये 5वां महाकुंभ है जिसको उन्होंने इस बार इस कुंभ में लेकर आए हैं और स्नान कर रहे हैं।
ये कार उनके लिए इसलिए भी लकी है कि हर कोई 5-6 कुंभ नहीं देख पाता है, लेकिन इन्होंने देश के 5 कुंभ देखे हैं और ये कार बाबा की पहचान है। और इसी कार से धर्मगिरी महाराज जी को लोग अम्बेसडर वाले बाबा भी कहते हैं। तो ये है बाबा की वो कार जिसने एक बाबा को बाबा से अम्बेसडर बाबा बना दिया और दुनिया जिनको आज इस कार से ही जानती है अम्बेसडर बाबा के नाम से।